बीमारी से ग्रसित तहसील लड़भड़ोल के गांव टपरेहट की 10 वर्षीय कृतिका को राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल के विद्यार्थियों सहित मामा ने आर्थिक मदद सौंपी है। बीमार बच्ची के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इलाज का सारा खर्च वहन कर सके। ऐसे में मदद के लिए कई लोग आगे आए। लड़भड़ोल के गांव टपरेहट की 10 वर्षीय कृतिका किडनी की बीमारी से ग्रसित है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इलाज का सारा खर्च वहन कर सके। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल के विद्यार्थियों सहित बच्ची के मामा रिंकू ने आर्थिक मदद प्रदान की है। शनिवार को महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित बच्ची के मामा रिंकू ने मिलकर लड़भड़ोल बाजार में जाकर प्रत्येक दुकानदारों सहित आने जाने वाले लोगों से राशि इकट्ठा की और वह राशि बच्ची के पिता के अकाउंट में भेजी है। 10 वर्षीय कृतिका की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परिवार को 4 से 10 लाख की जरूरत है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। बच्ची के मामा रिंकू ने बताया कि लगभग 29,142 की राशि बच्ची के पिता के अकाउंट में भेज दी गई है। कृतिका नाम की लड़की है, वो बीमार है, तो उसकी दोनों किडनियाँ जो है वो फेल हो चुकी हैं। हम उनके मामा लगते हैं रिश्ते में, तो हम उनकी तरफ से आए हैं। वैसे उनकी होम पंचायत जो है वो मथेड़ पड़ती है। तो हम सभी सज्जनों से यही अपील करना चाहते हैं कि बच्ची जो है वो अभी 9 साल की है, तो भविष्य को देखते हुए हम चाहते हैं कि सभी जितना भी हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये, आपका एक पैसा भी जो है वो लड़की की जान बचा सकता है। उसके माता पिता जो है अभी वहाँ यहाँ है नहीं, वो पीजीआई में लड़की के साथ है। तो जैसे ही उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है कि जो भी दानवीर सज्जन है उनका धन्यवाद, क्योंकि हम हर जगह उपस्थित तो नहीं हो सकते, लेकिन हम तहे दिल से आपका जो है वो धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी डोनेट किया है इसके लिए। और आगे भी हम चाहते हैं कि 10 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बताया है। किडनी तो जो पेशेंट है उसकी माताजी डोनेट कर रही है, लेकिन फिर भी 10 लाख बताया गया है, तो उनके लिए काफ़ी भारी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सज्जन ये देख रहा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करे और उनकी हेल्प करे, ताकि बच्चे का जो है वो इलाज जो सही ढंग से हम करवा सकें। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। स्वर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में स्वर्ण समाज से जुड़े सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने सरकार से गिरफ्तार की गई स्वर्ण नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की। जिला और राज्य स्तरीय कॉल के अंदर रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू सीट के अंदर हमने स्वर्ण आयोग देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले ये आवाज प्रदेश सरकार को बुलंद की है कि हमारे जो निर्दोष वीर योद्धाओं को गिरफ्तार किया है वो अनुचित है और निर्दोष है, इसीलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाए। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग विधानसभा के अंदर हमने ये प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन ही ले लो, ना हमने किसी का विरोध किया है, ना हमने किसी को आवाज उठाई है। अन्यथा आने वाले समय के अंदर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा राज्य के अंदर, जिला के अंदर और मंडल के अंदर बड़ा आंदोलन करेगा। इसीलिए सरकार से भी विनम्र निवेदन है और सभी से विनम्र निवेदन है कि जो झूठे केस हमारे वीर योद्धाओं के ऊपर, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर लगाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। राज्य स्तरीय जोगिंद्रनगर देवता मेले की रौनक समूचे शहर में रहे, इसलिए महिलाओं के दिन में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं इस बार रामलीला मैदान में आयोजित होंगी। रविवार को मेला समिति के अध्यक्ष विशाल शर्मा ने नगर परिषद के पदाधिकारियों और स्थानीय कारोबारों के साथ पुराने और नए खेल मैदान में व्यवस्था जांची। राज्य स्तरीय जोगिंद्रनगर देवता मेला 1 अप्रैल से शुरू होगा। रविवार को मेले के सफल आयोजन को लेकर नगर परिषद के पदाधिकारियों के साथ पुराने और नए मेला मैदान में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए एसडीएम विशाल शर्मा ने कहा कि मेले की प्राचीन धरोहर और संस्कृति को अधिक अधिमान दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि मेले में शिरकत करने वाले हर क्षेत्रवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल, मोबाइल शौचालय, बिजली संसाधनों में इजाफा किया गया है। उन्होंने मेले में हर वर्ग की सहभागिता पर बल देते हुए कहा कि मेले की शोभा यात्रा में देवी देवताओं की अगुवाई में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को भी शामिल करने पर सहमति बनी है।
इसके अलावा इस बार रामलीला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं होंगी। आज मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया है और जो नीचे हमारा ओल्ड मेला ग्राउंड है वहाँ का भी निरीक्षण किया गया। तो मेले की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। जैसा कि हर साल होता है, जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो नीचे ओल्ड मेला ग्राउंड में होंगे और इस बार हम कोशिश करेंगे कि पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहे। उसको लेकर स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ मैं एक अलग से मीटिंग करने वाला हूँ। और जैसे जो हमारा व्यापार मेला है वो हर वर्ष की तरह इस बार भी जो न्यू मेला ग्राउंड है वहाँ पे लगेगा। प्लॉटिंग यहाँ पे हमारे विभागों द्वारा कर दी गई है और जल्द ही हम इसकी ऑक्शन भी करेंगे। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नैनीधार स्कूल की इमारत की हालत खस्ता होने से छात्रों को परेशानी हो रही है। स्कूली छात्राओं ने सरकार से नई इमारत बनाने की गुहार लगाई है। 80 के दशक की बनी पुरानी इमारत अब छात्रों के लिए खतरा बनी हुई है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नैनीधार स्कूल की इमारत की हालत खस्ता है। छात्रों ने बताया कि बरसात के दिनों में यहां बैठना दुश्वार हो जाता है। छत से पानी आना शुरू हो जाता है। कई बार अध्यापकों को और अन्य लोगों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। छात्र छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में पढ़ने तो आते हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर उन्हें डर लगता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि समस्या का समाधान किया जाए ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो। स्कूल में लगभग 400 के करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं और 20 गांव के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इमारत की खस्ता हालत होने के चलते बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसके कमरे भी बहुत छोटे छोटे हैं, जिसके कारण हमें इसमें बैठने तथा लिखने पढ़ने की समस्या होती है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कमरे बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कमरे नहीं है। जब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है तो हमें बाहर ग्राउंड में बैठना पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। और कमरे बहुत ही छोटे हैं और बहुत एक्स्ट्रा है। बरसात में डर लगा रहता है कि कहीं पिलर या फिर बिल्डिंग से कुछ सीमेंट नीचे ना गिर जाए। और इसी कारण हमारे मम्मी पापा डर से हमें स्कूल नहीं भेजते बरसात में। मैं यहाँ जब से लेकर पढ़ रही हूँ, हमारी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। यहाँ बच्चे दूर दराज से पढ़ने आते हैं और सभी को बिल्डिंग के गिरने का डर लगा रहता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो इस बिल्डिंग को गिराकर यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग का निर्माण। मैं यहाँ एसएमसी का मेंबर भी रह चुका हूँ। मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरे बच्चे भी आज के इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल की जो दशा है वो उस समय भी नहीं थी जब हम पढ़ते थे, और आज की डेट में तो देखने लायक भी नहीं है। एक बार एसएमसी के माध्यम से सरकार से आग्रह किया था। राजा साहब का भी दौरा था 2017 में। उन्होंने यहाँ डिसमेंटल का ऑर्डर दिया था। जब एसडीएम साहब आए तो उन्होंने इसको मना कर दिया। तो आगे मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि यदि बच्चों के साथ कुछ हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है या हिमाचल सरकार है। उधर स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा जा चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हमारी ये जो 7 कमरों की बिल्डिंग है ये 80 के दशक की बनी हुई है और जीर्ण शीर्ण पोजीशन में है। एसएसए से और आरएमएसए से जो रिपेयर के लिए पैसा आता है हम उससे इसका जीर्णोद्धार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पुरानी होने के बाद कारण ये फिर से उसी स्थिति में आती है, फिर से दरारें आ जाती है और जो पुरानी होने के कारण इसकी जो हाइट है वो भी कम है। कमरे छोटे हैं और बच्चों को ओवरक्राउड होने की वजह से बच्चों को बैठने में दिक्कत रहती है और गर्मियों में हम पंखे लगाना चाहते हैं, लेकिन ये हाइट छोटी होने के कारण पंखे नहीं लगा। हाँ, ये बार बार हमने एसएमसी में ये प्रस्ताव पारित किया है और एसएमसी के अपने जो हमारे लोकल लोग होते हैं, एसएमसी में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से राजनेताओं के पास अपने जो हमारा समग्र शिक्षा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ऑफिस है वहां के लिए भी हमने लिखा पढ़ी की है।
रविवार को मंडी व्यापार मंडल का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में व्यापार मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। अधिवेशन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश महेंद्रू की अध्यक्षता में व्यापार मंडल की मांगों और व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रविवार को मंडी व्यापार मंडल का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में व्यापार मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। अधिवेशन में व्यापार मंडल के चीफ पैट्रन सोहनलाल गुप्ता ने भी विशेष रूप से शिरकत की। अधिवेशन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश महेंद्रू की अध्यक्षता में व्यापार मंडल की मांगों और व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश महेंद्रू ने कहा कि कोविड के दौर में व्यापारियों को पासेस अलॉट किए गए, राशन के साथ आर्थिक मदद भी की गई और सरकार से भी मांग की गई थी कि कोविड के दौर में व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार व्यापारियों की मदद करे, लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को शिमला में सीएम के साथ व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें व्यापारियों की सुविधा व कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण कोष का गठन करने, अन्य वर्गों की तरह व्यापारियों को भी पेंशन योजना के दायरे में लाए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के कांगनीधार में शीघ्र ही सीएम के द्वारा व्यापारियों की सुविधा के लिए अनाज मंडी की आधारशिला रखी जाएगी। कोविड के टाइम में जो हम लोगों ने देखते हैं सही, जिसका जितना ज़्यादा हम लोगों से पॉसिबल हो सका उतनी हमने मदद की व्यापारी भाइयों की। कोरोना टाइम में 1200 पासेस मंडी व्यापार मंडल ने इशू कराए। कुछ एक लोगों को राशन किटें मुहैया कराएगी, कुछ कैश फ्लो भी लोगों को दिया गया। तो कोविड का वक्त एक काफ़ी बुरा वक्त निकला शासन, प्रशासन और दुकानदार सभी के लिए। तो हमने सरकार से एक दौर काफ़ी डिमांड रखी, जो कोविड में व्यापारी भाइयों का जो नुकसान हुआ सरकार उसकी कोई भरपाई करे। पर मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, पर अभी तक हमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव साइन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला हुआ है। 9 फरवरी को भी हमारी एक शिमला में सीएम साहब से मीटिंग हुई। हमारी डिमांड यही थी, एक व्यापारी कल्याण कोष एक व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाया जाए। व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स जो देता है वो व्यापारी देता है, उसके अवज में व्यापारियों के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। तो हमने सरकार से डिमांड रखी थी 2% जो हम टैक्स देते हैं उसकी हिस्सेदारी कल्याण कोष में डाली जाए, जिससे कभी किसी व्यापारी की मृत्यु होती है या कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको वहाँ से मदद हो पाए। सरकार सभी के लिए पेंशन योजना ला रही है, तो हमारा भी यही अनुरोध है, व्यापारी काफ़ी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो व्यापारियों को भी उसमें डाला जाए पेंशन योजना में। चाहे हमारे से उसमें कुछ एक परसेंटेज सरकार डाले, कुछ एक हम डालते हैं, तो सरकार उसको भी कंसीडर करे। अनाज मंडी प्रपोज्ड है कांगनीधार में, जिसका फाउंडेशन स्टोर बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंडी में रखा जा रहा है। उसकी FIR की परमिशन आ गई है, तो मैं उसके लिए आदरणीय जयराम जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने व्यापारियों की इस डिमांड के बारे में सुना और अनाज मंडी बहुत जल्दी सरकार हमें देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को सार्थक करने के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र की 45 पंचायतों और नगर पंचायत कंडाघाट में युवा खेल समिति सोलन द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए 8 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें आसपास के पंचायतों की 50 के करीब टीमें खेल रही हैं। सोलन विधानसभा क्षेत्र की 45 पंचायतों और नगर पंचायत कंडाघाट में युवा खेल समिति सोलन द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सोलन से भाजपा नेता राजेश कश्यप ने प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। राजेश कश्यप ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को 3100 रुपए नगद, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2100 रुपए नगद के साथ साथ मेडल से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कबड्डी प्रतियोगिता का मेगा फाइनल ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइनल जीतने वाली टीम को 31,000 नगद और मेडल, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 नगद राशि सहित मेडल से नवाजा जाएगा। उधर ग्रामीण खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता को लाभकारी बताते हुए कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होता है और इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसमें फिट इंडिया मूवमेंट का जो है मेन मकसद है सभी हम शारीरिक तौर पे फिट रहें, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी फिट रहें, तभी हम हिंदुस्तान को जो है हमारे जो यूथ है वो आगे ले जा पाएंगे। और ये इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण स्तर पे जो है खेल कूद को बढ़ावा देना है
और साथ ही साथ किसी भी तरह का जो ड्रग्स की जो एक लत है वो हमारे युवकों में ना आए, उसको भी जो है उनसे भी बचाना है। इसमें दोनों ही तरह के जो महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों को जो है इनवाइट किया गया है टूर्नामेंट के लिए। इसका फाइनल जो है वो बाद में ठोडो ग्राउंड में खेला जाएगा। कुछ नहीं करना। ये फिट इंडिया के तहत यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो हम लोग इसमें सब पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये, तो इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। तो सब अलग अलग पंचायत के लोग यहाँ पे युवा खेलने आए हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि मतलब नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को ऐसे मौके मिल रहे हैं। वो बेनिफिट ये है, सबसे पहली बात तो ये कि नशे से दूर रहते हैं और हिमाचल को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी आगे निकल कर आ रहे हैं, भावना बढ़ रही है जी, एकाग्रता है। निश्चित तौर पर ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा को दिखाने का बेहतर अवसर है। बढ़ चढ़कर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पसीना बहा रहे हैं। इस तरह की प्रतियोगिता फिट इंडिया अभियान को सार्थक करने में कामयाब साबित होगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।